की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। सभी के सभी अपनी जगह पे खड़े हो। जो भी पंडाल से बाहर और अंदर आ जाएंगे, अपने हाथ उठाओ ऊपर, उठाओ अपने हाथों को। हम प्रार्थना में जाएंगे। जो बच्चे हैं बच्चों के लाइन में, भाई भाइयों के लाइन में, बहनें बहनों के लाइन में रहेंगे। हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ जोर से हिलाओ। अपनी आंखों को आसमान की तरफ करो, चेहरे को, अपनी आंखों को बंद करो। कहो पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो महान है, सामर्थ्य है, तेरे जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी, तेरे गीतों को गाया, गवाहियां सुनी, तेरा वचन सुना। मैं तेरे वचन को सुनूं। प्रभु यीशु मसीह, जब मैं तेरा वचन जो मैंने सुना है, ये वचन मेरे हृदय में रहे खुदा, और 100 गुना फैलने के मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो तूने मिराकल चमत्कार खुदा यरूशलेम में किए थे, अब आज मेरी जिंदगी में कर। तूने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, अब गूंगे बोलने लगे तेरे टच से। तूने दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे दर पर आया हूं। अब विश्वास के साथ, जैसे तूने तब लोगों को चंगा किया, मेरी जिंदगी में काम कर खुदा। मुझे चंगा कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं। पर प्रार्थना जी, आप आइए मेरे हड्डियों के ऊपर, मेरे नसों के ऊपर, मेरे खून के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, हर हिस्से के ऊपर खुदा तो कब्जा लीजिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मेरी जिंदगी में काम कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपने चुपचाप रहना है। आपकी आंखें बंद रहेंगी। जो प्रार्थना हमने अभी की है, खुदा का अपनी प्रार्थना को करेगा। शैतान यही चाहेगा कि आपकी आंखें खोले और आप इधर उधर देखते रहो, लेकिन अपने एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद रखनी है और उस प्रार्थना में शामिल होना है। खुदा का अपना काम करेगा और उसने काम करना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूं खुदा की आग आपके पेट के ऊपर जा रही है। वो आपके पेट के दर्द को दूर कर रहा है। आपके नामा शांडा, आपकी आंखें बंद रहेंगी। आपने खुदा की आत्मा को पुकारना है। पवित्र आत्मा की आग आए। चल गंदे आत्मा छोड़ मेरे लोगों के पेट को, इनकी छाती को छोड़, हड्डियों के रोगों को छोड़। पवित्र आत्मा की आग आए, आग आए, आग आए, आग आए। जो गंदी आत्मा छिप कर बैठी है, वो अनक्लीन स्पिरिट यीशु के नाम में बाहर आए, बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा जी, यीशु के नाम में मेरे पिता, जहां जहां पे गंदी आत्मा छिप कर बैठी है, वो अशुद्ध आत्मा आंखों में छिप कर बैठी है, कमर में छिप कर बैठी है, गले में छिप कर बैठी है, बालों के अंदर छिप कर बैठी है, त्वचा के अंदर छिप कर बैठी है, यीशु के नाम में हम आज्ञा करते हैं, आज्ञा करते हैं। चल बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। सारा जहर वो बाहर निकल जाए, सारा का सारा जहर बाहर निकले,
सारा जहर बाहर निकले जो खाने के द्वारा अंदर गया है, पीने के द्वारा अंदर गया है, देखने के द्वारा अंदर गया है, वो सारा जहर जो शैतानी है बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। पवित्र आत्मा की आग आए, पवित्र आत्मा की आग आए और जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे। जो डर का स्पिरिट है, जो डर का आत्मा है, चलो कर जा। नीमी गंदा रबा मशांडा रा रिबी काटा रबा बाबा 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 रिबी खांटा खांटा खांटा। पवित्र आत्मा की आग आए और जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे। चल छोड़ मेरे लोगों की आंखों को छोड़ डावल। वो बीमारी का आत्मा बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले। जो गंदी आत्मा तलवे में छिपकर बैठा है, हड्डी छिपकर बैठा है, गले में छिपकर बैठा है, मैं आज्ञा करता हूं, चल बाहर आ जा, 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 बाहर आ जा। जो गंदी आत्मा ढूंढ का है, बीमारी का है, कर्जे का है, अशुद्ध आत्मा है, बाहर निकल, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। मैं उल्टों को निकलता हुआ देख रहा हूं, खून की उल्टियों को। अगर आपकी उल्टी आने तो अपने रोकना नहीं है, आपने निकालना है। बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। वो सारी की सारी अशुद्ध आत्माएं जो खाने पीने के द्वारा अंदर गया था, वो बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा की आग जाए, आग जाए और जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे। जो गंदी आत्मा नाखूनों के अंदर छिपकर बैठी है, खून के अंदर छिपकर बैठी है, मैं आज्ञा करता हूं बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। जो आलस का आत्मा है, बीमारी का आत्मा है, पथरियों का आत्मा है, शुगर थायराइड का आत्मा है, सर्वाइकल का आत्मा है, मिर्गी का आत्मा है, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। पवित्र आत्मा की आग आए, पवित्र आत्मा की आग आए। जो गंदी आत्मा खून के अंदर छिपकर बैठा है, नई नई बीमारी लेके आता है, मैं यीशु के नाम में आज्ञा करता हूं, आज्ञा करता हूं, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। टचाए, 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 टचाए। पवित्र आत्मा की आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। पवित्र आत्मा की आ गए और जलाना शुरू करे, जलाना शुरू करे उन सारे बंधनों को, उन सारे श्रापों को जो शैतानी है, अशुद्ध आत्मा के हैं, वो सारे श्राप जलना शुरू हो जाए, 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 जलना शुरू हो जाए। मैं एक जन को देख रहा हूं, उसने सपने के अंदर कुछ लिक्विड लिया, कोई हवा वाइट चीज खाई उसने स्पेल, और जैसे उसने उसका पेट फूलाया रहता है, ताकि आत्मा उसको टच कर रहा है और उस बंधन को जला रहा है। रेबी कांटा लाबा मसांद्रो, रेबी कांटा लाबा कांटा ओरा, रेबी कांटा होरा। जो गंदी आत्मा गुद्दी के अंदर, गर्दन के अंदर छिपकर बैठा है, कंधों के अंदर छिपकर बैठा है, पवित्र आत्मा की आग जाए, आग जाए, आग जाए, आग जाए और जलाए, 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 जलाए उन सारे बंधनों को जो गर्दन पे है, कंधों पे है, शरीर पर है, पेट के ऊपर है, कमर के ऊपर है,
घुटनों के ऊपर है, वो सारे बंधन जो शैतानी है जल जाए, 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 यीशु के नाम में। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब आपने एक मन होना है, आपने चुप नहीं रहना, मेरे साथ प्रार्थना में जाना है। सभी के सभी कोई चुप नहीं रहेगा, आपने एक साथ मेरे साथ मन होना है और आवाज को खोलना है, मुंह को खोलना है और सभी मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो अशुद्ध आत्मा, हर वो अशुद्ध आत्मा जो छिपकर बैठी है जो छिपकर बैठी मेरे घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे परिवार के, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस, मेरे शरीर के अंदर, मेरे शरीर के, आज यीशु के नाम में आज यीशु के नाम में आ जाए, बाहर है, आ जाए, बाहर है, आउट, आउट, आउट। हर वो गंदी आत्मा हर वो गंदी आत्मा जो हड्डियों में छिपकर बैठा है, जो हड्डियों में छिपकर बैठा नसों है, में छिपकर बैठा है, नसों में छिपकर बैठा है, खून के अंदर छिपकर बैठा है, खून में छिपकर बैठा है, आज यीशु के नाम में आज यीशु के नाम में अशुद्ध आत्मा अशुद्ध तू आत्मा, मेरा हिस्सा नहीं है, तू मेरा हिस्सा नहीं, बाहर निकल जा, आ जा, बाहर आ जा, आउट, आउट, आउट। हर वो बीमारी का आत्मा हर वो बीमारी का आत्मा जो मेरे अंगों को बीमार करना चाहता है, मेरे अंगों को खत्म करना चाहता है, अंगों को खत्म करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, जो मुझे मारना चाहता है, आज हर उस मृत्यु की आत्मा को, हर उस मृत्यु के आत्मा उस को, एक्सीडेंट की आत्मा को, उस एक्सीडेंट के आत्मा उस को, बीमारी की आत्मा को उस बीमारी के आत्मा आज को, यीशु के नाम में आज यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ। आज मैं डांटती हूँ। हे बीमारी की आत्मा, है बीमारी की आत्मा, निकल जा, आउट, 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 आउट। हर वो गंदी आत्मा हर वो गंदी आत्मा जो मुझे फेल करना चाहता मुझे है, फेल करना चाहता है, मेरे बच्चों को फेल करना चाहता मेरे है, बच्चों को फेल करना चाहता है, मेरी बेइज्जती करना चाहता है, मेरी बेइज्जती करना चाहता मेरी नाम धराई करना चाहता है, है, मेरी नाम धराई करना चाहता आज यीशु के नाम में है। यीशु के नाम उस में फेलियर की आत्मा को, उस फेलियर के आत्मा उस असफलता की आत्मा को असफलता की आत्मा मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। यीशु के नाम में असफलता की आत्मा, असफलता की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, छोड़ मेरे शरीर को, छोड़ मेरे शरीर, मेरे घर को छोड़, मेरे घर को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मेरे शरीर को छोड़, मेरे शरीर को छोड़, यीशु के नाम में यीशु के नाम में आउट, आउट। हर वो शैतानी अटैक, हर वो शैतानी अटैक, हर वो शैतानी दर्द हर वो शैतानी दर्द जो मेरे गर्दन के ऊपर था, जो मेरे गर्दन के मेरे ऊपर था, कंधों के ऊपर था, मेरे कंधों के ऊपर मेरे था, घुटनों के ऊपर था, मेरे घुटनों के ऊपर मेरे था, शरीर में था, मेरे शरीर में था, हर वो शैतानी दर्द हर वो शैतानी दर्द आज यीशु के नाम में आज यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ। मैं डांटती हूँ। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आउट, आउट। हर वो दर्द हर वो दर्द जो शैतानी है, जो शैतानी, जो मेरे घुटने के अंदर था, जो मेरे घुटने के अंदर था, पैरों के अंदर था, पैरों के अंदर था, कमर के अंदर था, कमर के अंदर था, कंधे के अंदर था, कंधे के अंदर था, पेट के अंदर था, पेट के अंदर था, छाती के अंदर था, छाती के अंदर, यीशु के नाम में यीशु के नाम में हर दर्द को मैं कुछ कमांड करता हूँ, कमांड करती हूँ, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, आउट, आउट। हर वो गंदी आत्मा हर वो गंदी आत्मा जो बवासीर का है, जो बवासीर का है, नशे का है, नशे का है, मैं यीशु के नाम में यीशु के नाम में हर इस बीमारी की आत्मा हर को, उस बीमारी की आत्मा को, पथरी की आत्माओं को, पथरी की आत्मा को, सर्वाइकल की आत्मा को, सर्वाइकल की आत्मा को, पागलपन की आत्मा को, पागलपन की आत्मा, थायराइड की आत्मा को, थायराइड की आत्मा को, पागलपन की आत्मा को, पागलपन की आत्मा को, लकवे की आत्मा को, लकवे की आत्मा को, शुगर की आत्मा को, शुगर की आत्मा को, आज यीशु के नाम में आज यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ। मैं डांटती हूँ। आउट, आउट। हर वो
वो दुष्ट आत्मा हर वो दुष्ट आत्मा जो खाने पीने के द्वारा जो खाने पीने के द्वारा मेरे अंदर गया है, जो मेरे अंदर गया है, देखने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, सोचने के द्वारा, छूने के द्वारा, छूने के द्वारा, पहनने के द्वारा, पहनने के द्वारा, जो दुष्ट आत्मा जो दुष्ट आत्मा मेरे घर में आया है, मेरे घर में मेरे आया, परिवार में आया मेरे है, परिवार में आया, मेरे शरीर में आया मेरे है, शरीर में आया, आज यीशु के नाम में आज यीशु के नाम है दुष्ट आत्मा, है दुष्ट आत्मा, मैं तेरे खिलाफ आता हूँ मैं तेरे खिलाफ और तुझे उखाड़ कर और तुझे उखाड़ मेरे शरीर से, मेरे शरीर मेरे से, घर से, मेरे घर से, हमारे परिवार से मेरे परिवार तुझे से उखाड़ते हैं तुझे उखाड़ते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, आउट, आउट। हर वो आत्मा हर वो आत्मा जो गंदी सोच पैदा करता है, जो गंदी सोच पैदा करता है, व्यभिचार में लेके जाता है, विचार में लेकर जाता है, फिजूल खर्ची का आत्मा, जूल खर्ची का आत्मा, कर्जों का आत्मा, कर्जों का आत्मा, गरीबी का आत्मा, गरीबी का आत्मा, यीशु के नाम में यीशु के मैं नाम में आज्ञा करता हूँ, मैं आज्ञा करती हूँ, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, आउट, आउट। यीशु के नाम में यीशु के नाम में हर वो गंदी आत्मा और वो गंदी आत्मा जो मुझे आग बनने से रोकता है, जो मुझे आग बनने से रोकता है, प्रार्थना से रोकता है, प्रार्थना से रोकता है, वचन पढ़ने से रोकता है, वचन पढ़ने से रोकता है, उपवास से रोकता है, उपवास से रोकता है, प्रभु के भवन में आने से रोकता है। प्रभु के भवन में आने से आज रोकता इन है। सारी आत्माओं को आज सारी आत्मा यीशु के नाम में यीशु के नाम हम में बांध देते हैं बांध देते हैं और उखाड़ कर, और उखाड़ कर, जला कर जलाकर यीशु के नाम में यीशु के नाम में भस्म करते हैं। भस्म करते हैं। यीशु के नाम में यीशु के नाम में हर वो शैतानी चीज हर वो शैतानी जो मेरे घर में छिपकर बैठी जो है, मेरे घर में छिपकर बैठी है, यीशु के नाम में यीशु के नाम वो सारी शैतानी चीजें वो सारी मेरे शैतानी घर से दूर हो, मेरे घर से दूर, परिवार से दूर हो, परिवार से दूर हो, बच्चों से दूर हो, बच्चों से दूर यीशु हो, के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने चुप नहीं रहना। अगर आप चुप रहोगे कुछ नहीं होने का, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जब तक तू इस पहाड़ को नहीं कहेगा उखड़ और समुद्र में जा गिर, वो पहाड़ नहीं जाने का। वो पहाड़, वो बीमारी का, कर्जे का, लड़ाई का, नशे का पहाड़ के बारे में प्रभु वो दुष्ट आत्माओं के पहाड़ों के बारे में बात कर रहा था। तो इसलिए आपने मेरे साथ बोलना है और ये लास्ट प्रार्थना आपने करनी है। इसलिए सभी जोर से अपनी आवाज को खोलो, पेट से अपने बोलना है, क्योंकि जैसे कुत्ता जब तक आप उसके आगे लठ नहीं उठाते वो नहीं भागता। तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। मेरे साथ बोलेंगे, हर वो पहाड़ जो बीमारी का है, जो बीमारी का है, कर्जे का है, कर्जे का है, लड़ाई झगड़े का है, लड़ाई झगड़े का है, गरीबी का है, गरीबी का है, बीमारी का है, बीमारी का है, पागलपन का है, पागलपन का है, दुष्ट आत्माओं का पहाड़ है, दुष्ट आत्मा का पहाड़ है, वो उखड़ जाए, वो उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। मेरे घर से, घर से, हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों से, हमारी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से हर वो पहाड़ जो नशे का है, जो नशे का है, लड़ाई झगड़े का है, लड़ाई झगड़े, बीमारी का है, बीमारी, पागलपन का है, पागलपन, चोरों का पहाड़ है, चोरों का वो पहाड़, निकल जाए, वो निकल जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जय। आप अपना एक हाथ अपने सर पे रखेंगे और एक हाथ अपने दिल पे रखना है और मेरे साथ बोलेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ,
मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, हमारा परिवार आशीषित मेरा है, परिवार आशीषित है, हमारा बिजनेस आशीषित मेरा है, बिजनेस आशीषित है, हमारा स्वास्थ्य आशीषित है। हमारा स्वास्थ्य आशीषित है। यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं कभी बीमारी को नहीं देखूंगा, मैं कभी बीमारी को नहीं मैं देखूंगी, फेलियर को देखूंगा। मैं फेलियर को देखूंगी। यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, हमारे बच्चे हमारे बच्चे यीशु के नाम में यीशु के नाम में वो सफल होते चले जाएंगे। सफल होते चले जाएंगे। यीशु के नाम में यीशु के नाम कोई भी जादू टोना, कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, झाड़ा फूका झाड़ा फूका मुझ पर नहीं चल सकता, मुझ पर नहीं चल न सकता, मेरे परिवार पर चल सकता, मेरे परिवार पर न चल हमारे सकता, बच्चों पर चल सकता है, मेरे बच्चों पर चल सकता, क्योंकि यीशु के लहू से हम कि यीशु के लहू से खरीदे गए हैं खरीदे गए हैं। और हम आशीषित लोग हैं। हम आशीषित लोग हैं। यीशु के नाम में यीशु के नाम में मेरा आना जाना आशीषित मेरा होगा, आना जाना आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित होगा। बिजनेस आशीषित है। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आंखें आशीषित हैं, मेरी आंखें आशीषित है, मेरी जुबान आशीषित मेरी है, जुबान आशीषित है, मेरी चारों दिशाएं आशीषित मेरी है, चारों दिशाएं आशीषित मेरा है, बिजनेस आशीषित है। बिजनेस आशीषित है। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमेन। आमेन। परमेश्वर का मुख का प्रकाश मुझ पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार, हमारे बच्चों पर बच्चों पर हमेशा के लिए हमेशा के लिए चमकता रहेगा। चमकता रहे। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी मेरी बात ध्यान से सुनना है। जो भी आपके पास तेल और पानी की बोतलें हैं, ध्यान से सुनना है, आवाज नहीं करेगा कोई भी। जब आप आगे लेके आएंगे, जब उनके ऊपर ले हैंड होगा, आपने जब आप घर पे जाओगे, आपने गिलास में पानी लेना है और उस पानी में 3 बूंद आपने तेल की डालनी है। कितनी बूंद? 3 बूंद। आपने उसको पीना है। जो पेट के रोग हैं, जो बांझपन है, कुछ भी जो पेट के रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, चेस्ट के रोग हैं, कोई भी रोग क्यों ना हो, जैसे आप पियोगे आपको लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टियां गिर सकती हैं। जब ये हो तो आपने बिल्कुल चिंता नहीं करना। खुदा की वो आग जब अंदर जाएगी, जितने बंधन जो लगे हुए हैं पेट के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपके फेफड़ों के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर, वो आपको नहीं पता, लेकिन जैसे आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, आप करो, खुदा का आत्मा काम करना शुरू करेगा। कितना समझ में बात आई है? जब आप अपने घर में जाते हो, एक पानी की एक अपने वो लेना है, पानी निकालना बोतल से गिलास के अंदर, और 3 बूंद आपने उसमें डालना है और आपने पीना। चाहे आपके मुंह के रोग हैं, कान के रोग हैं, आंखों के रोग है, कुछ भी रोग क्यों ना हो, खुदा का आत्मा टच करेगा और आपको हील करेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? दूसरी बात, आपने जब आप उसको पी जाओगे तो आपने दोबारा फिर पानी की बोतल जो आप लेके जाओगे, उसके ऊपर प्रार्थना के अपने गिलास में डालना है। 3 बूंद अपने तेल की डालनी है, अपने घर में छिड़कना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप इसको पियोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन आपका घर क्या, उसके बाद अपने घर में छिड़कना है। हालेलुया। ये 2 काम आपने करने हैं और खुदा का अपना काम करेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? ये सारी बातें मैं बताऊंगा। अगर वो परिवार विश्वास करता है, आपने देखना विश्वास कर कौन कर रहा है, आपने देखना विश्वास करता आपका परिवार, तो आपने उसको पिलाना है। नहीं तो सोचो पता नहीं क्या करवा के लेके आ गई मेरी मम्मी, क्योंकि वो तो प्रभु के भवन में आ नहीं रहा। तो अपने समझना इन बातों को। अब दूसरी बात, आपने चेक करो, खुदा की आत्मा ने आपको टच किया, अपनी आंखों को देखो, कानों को देखो, जिसकी जिंदगी में गवाही बनाई है प्रभु ने, वो गवाही के लिए आगे आएगा। आप चेक करो, उसके बाद आप करो,
अपने घुटनों को चेक करो, कमर को चेक करो। किसी को सर्वाइकल था, वो अपनी गर्दन को घुमा के देखो। एडियो में दर्द रहता था, नीचे एडी को लगा के देखो। कमर में दर्द था, झुककर देखो। हाथ नहीं उठते थे, उठा के देखो। जो काम आप नहीं कर सकते थे वो करके देखो। परमेश्वर ने आपको टच किया है। उस पार्ट को चेक करो जहां गिल्टी थी या कोई गांठ थी, उस पार्ट को चेक करो। परमेश्वर ने आपको चंगा किया है और आगे आके आपने गवाही देनी है। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन गवाही दे रहे, बता रहे 1 हफ्ते से लगातार इन बहन के पैरों में दर्द था। बता रहे कि इनको चलने में भी बहुत समस्या हो रही थी, कोई काम सही से नहीं कर पा रहे थे। बता रहे आज परमेश्वर के भवन में आए। अभी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इनका 1 हफ्ते का पैरों का दर्द आज जा चुका है, चंगे हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे पैर में 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मैं वजह से उठती थी ना, एकदम से ऐसा था जैसे किसी ने पकड़ के खड़ा कर लिया, एकदम से गिरने को होती, मगर पकड़ के एकदम से पैर मेरा बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। मगर आप प्रार्थना के द्वारा मेरे पैरों में बिल्कुल आराम है। मैं प्रभु का लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पास्टर जी माता जी गवाही दे रहे, बता रहे कि लगातार कई दिनों से इनके पीठ में दर्द था। आज जब परमेश्वर के भवन में आए हैं, प्रार्थना के दौरान, फायर प्रेयर के दौरान, बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और बता रहे उसे 1 हफ्ते के दर्द से ये आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता इनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के कारण बता रहे लगातार दर्द रहना स्टार्ट हो गया था इनको। और बता रहे उसकी वजह से जब इन्होंने डॉक्टरों से चेक कराया, बता रहे इनको ऐसा फील होता था जैसे कि इनके सिर है ही नहीं। जब डॉक्टरों से चेक कराया तो इनकी नस दबी बताई डॉक्टरों ने कि आपकी दिमाग की मेन नस होती है वो दबी हुई है। बता रहे लगातार ये परेशान रहते थे और 2 हफ्ते के बाद बता रहे आज प्रभु के भवन में आए हैं और खुदा ने इनको टच किया है। उस सिर के रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अब 2 हफ्ते पहले यहाँ से स्कूटरी पे जा रही थी और मैं यहाँ से निकली ना, वो नहर है, मेरी स्कूटरी साइकिल के साथ भिड़ गई और आधा किले तक हम, मेरी मम्मी, मेरे 2 बच्चे घसीट के ले गए। वो साइकिल वाला भी, मेरी मम्मी के गोडे फूट गए, मेरे और मेरे बच्चों को भी चोट लगी। 2 हफ्ते हो गए थे, मेरे सर में दर्द होता था। मैंने सोचा वैसे ही होगा, खून निकला था, कंकरी चली गई थी। डॉक्टर से दवाई भी ली, जैसे बेड पे बैठी तो बेड मुझे उठा के लेके जा रहा, मैं पीछे के पीछे रुक जाती थी। फिर रोज तक सीटी स्कैन हुआ है, मेरा दिमाग वाली नस दबी है। मुझे सर नहीं था, मेरा काम करती थी पर सर नहीं था, ऐसे होता था। पर मैं आई हूँ आज, बिल्कुल मुझे सर महसूस हो रहा है हल्का, बिल्कुल अब ठीक हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन गवाही दे रहे, बता रहे 6 दिन से इनके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द था। बता रहे गर्दन को झुका भी नहीं पा रहे थे। आज परमेश्वर के भवन में जब आए, प्रार्थना के दौरान, फायर प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस 6 दिन के दर्द से आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी माता जी की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही दे रहे, बता रहे 15 साल से लगातार बता रहे हैं इनको गले में गांठ थी। बता रहे इनसे पानी भी नहीं पिया जाता था, ना खाना खाया जाता था। इनको 24 घंटे वो गांठ फील होती रहती थी। और बता रहे जैसे अभी आज इनके ऊपर प्रार्थना हुई, खुदा के आत्मा ने टच किया, उस गले की गांठ से, उस दर्द से बता रहे बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, पानी भी पी पा रहे हैं, खुदा ने हील किया है। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे इनको काफी सिर में दर्द था जब ये प्रभु के भवन में रास्ते में थे जब, लेकिन जैसे अब इनके ऊपर प्रेयर हुई है, खुदा ने टच किया है, उस सिर के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया।
हालेलुया। पास्टर जी ये बहन गवाही दे रहे हैं, बता रहे कि 1 महीने से लगातार इन बहन के कानों में दर्द था, बता रहे कि सुनाई भी इन्हें कम देता था। आज जैसे ही प्रार्थना हुई, ये बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनके कानों को छुआ, बता रहे कि ये बहन इनके कान में से कुछ निकल के गया है और उसके बाद ये बहन सही से सुनाई दे रहे हैं, उनका दर्द भी खत्म हो चुका है, परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से हालेलुया। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, 15 दिन से लगातार बता रहे हैं कि दोनों कानों में पानी चला गया था और उसकी वजह से इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे आज इन्होंने फायर प्रेयर में प्रार्थना की, खुदा ने टच किया, क्लियर सुन पा रहे हैं, आज बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियां बजाएंगे, तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी ये बहन गवाही दे रहे, बता रहे कि आज सुबह से ही इनके कंधों में दर्द था, गर्दन में दर्द था, बता रहे कि अभी फायर प्रेयर के दौरान इन्होंने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इनके कंधों के दर्द को, गर्दन के दर्द को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। हालेलुया। आपने ना तालियां बजानी है जब खुदा किसी की हालेलुया है तो अपने चुप नहीं पास्टर रहना। जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे, 2 महीने से लगातार पेट में दर्द था और जब इन्होंने डॉक्टरों से चेक कराया तो डॉक्टरों ने बोला कि आपके पेट में पथरी है और बता रही ये लगातार दवाइयां ले रहे थे लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आज ये प्रभु के भवन में खड़े थे, खुदा के आत्मा ने इनको टच किया, उस पथरी के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। पास्टर जी और माता जी गवाही दे रहे, बता रहे कि ये बहन कि 1 महीने से ये बहन बोल नहीं पा रहे थे, लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे, बता रहे आज जब परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये 1 महीने के बाद ये बोले हैं और परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मुनि जय मसीह की। ये मेरी मौसी है, ये पहले बोल नहीं रही थी 1 महीने से और अब ये प्रभु के भवन में आई है तो ये थोड़ा बहुत बोलने लगी है। जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे, 7 महीने से लगातार बता रहे कानों में आवाजें आ रही थी इनको और उन आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे अभी फायर प्रेयर में थे, उस स्पिरिट को इन्होंने डांटा और खुदा ने टच किया, वो आवाजें आनी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। हालेलुया। पास्टर जी और माता जी गवाही दे रहे, बता रहे कि 2 हफ्ते से इनके आंख में दर्द था और बता रहे इनके पेट में दर्द था, बता रहे परमेश्वर के दांत में दर्द था, बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने प्रार्थना के दौरान इन्हें छुआ है और उस दर्द से इनके आजाद कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। पास्टर जी माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं, काफी समय से इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था और जैसे ही अभी फायर प्रेयर में खड़े थे, खुदा ने टच किया है, घुटनों के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे। अपने हाथों को उठाओ ऊपर, उठाओ अपने हाथों को, उठाओ और हिलाओ अपने चारों को आसमान की तरफ करो। कहेंगे पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप महान हो, आप सामर्थ्य हो, तेरे जैसा कोई नहीं है। पर यीशु मसीह आपने मुझे छुआ, मेरे परिवार को छुआ, हमारे बच्चों को छुआ, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तो भला परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे। मैं एक लास्ट प्रार्थना करता हूं। पिता, जितने भी तेरे बेटे तेरे भवन में आए खुदा, बच्चों को, जवान बूढ़ों को खुदा, इनके व्हीकलों को प्रभु मैं तेरे लहू में कवर करता हूं। प्रभु आप इनको अच्छे से लेके आए, अच्छे से लेके जाना खुदा।
अब जो भी खाने पीने की वस्तु उसमें तेरा लहू हम मिलाते हैं प्रभु, उसको शुद्ध पवित्र करते खुदा। जब तेरे लोग खाएं तो आशीष को पाए मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। अब तेरे लोगों को आशीष कहता हूं, तेरे दूतों की मदद सहायता करे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते प्रभु जी। तो भला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है। अब धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जोर से हालेलुया बोलेंगे, जोर से हालेलुया, हालेलुया। और सुनो मेरी बात ध्यान से, जो भी तेल पानी की बोतल है, जब मैं कहूंगा आपने एक एक करके आगे आना है, आपके ऊपर प्रार्थना होगी। पहले सुनो, पहले सुनना बात मेरी, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। पहला जब मैं कहूंगा तब आपने आगे आना है, आपके ऊपर उस तेल पानी के ऊपर प्रार्थना होगी। जो अब बात आपको बताई गई है, समझ में आई है क्या करना है? समझ में आ गई? अब क्या करना है? जैसे उसके ऊपर प्रार्थना हो, खुदा का आत्मा, पिछले हफ्ते प्रार्थना हुई, अब प्रार्थना होगी और लगातार प्रार्थना चल रही थी, तो खुदा की आग, वो फायर उस तेल पानी के अंदर जाएगा। जैसे आप जो बातें आपको बोली अपने करी, खुदा का आत्मा काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। एक लास्ट बात जो मुझे आपको बोलनी है, दो बातें। ये क्यों आपको मैं बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सुनो, यहां पे जो हम लंगर बनाते हैं उसका खर्चा महीने का 30-35 हजार का है। महीना कितने का है? 30-35 हजार, कभी कभी 40 भी चले जाते हैं। अगर आप चाहते, क्योंकि मैं अकेला सबका नहीं कर सकता, लेकिन हमने सबने सोचना पड़ेगा इस बातों को। अगर चाहते हो आपकी ये लंगर चलता रहे, तो आपने समझना है, परमेश्वर किसी को आटे के लिए, दाल के लिए, तेल के लिए बोलता तो अपने इग्नोर नहीं करना। आपने उसमें हिस्सा आपने देना ताकि ये लंगर बंद ना हो, ये चलता रह जाए। कितना समझ में बात आई है? तो इसलिए जब आप घर से निकलते, खुदा का आत्मा आपसे बात करता है, लेकिन आप इग्नोर करते हो, फिर आपका पैसा फिजूल खर्चे में जाता है। तो इसलिए अपनी